रशिया की तरफ से बड़ा ऑफर। अभी एसएमआर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसके बाद अब सुखोई 57 का जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं? इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इन दोनों विमानों की खूबियों को भी जान लेते हैं। पहली बार दो देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिखेंगे। पहली बार रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहा है। रूस के सुखोई 57 के साथ ही अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हो रहा है। पहले दिन है। ठीक है, अगर F-35 2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा। देखिए मजे की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है, हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा के देंगे, आप इसका चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब आपको बता दें, रूस और अमेरिका दोनों ही देश अपने विमानों को भारत के सामने इसलिए भी पेश कर रहे क्योंकि आने वाले वक्त में भारत इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी डील कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी वायुसेना को और घातक बनाने में जुटा है। है F-35 और Su-57। इतना ही नहीं, दोनों लड़ाकू विमानों ने उड़ान भी भरनी शुरू कर दी है। भारतीय वायुसेना जल्द ही 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय एयरफोर्स फिलहाल फाइटर जेट्स की भारी कमी से जूझ रही है। वैसे तो भारत खुद 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाने में लगा हुआ है, जिसका नाम एमका है। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं। ठीक है, और आगे जाके इसमें तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट में भी, भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है। और अंबर जी एक चीज बताया, अभी सुखोई 57 का भी ट्रायल्स की बात हो रही थी। F-35 की बात करें, वो टेस्टेड है अभी। अगर इस लेवल पे बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए F-35 अगर आप लोगे, आज अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत ही बढ़िया है, प्रो इंडिया है एंड एंटी चाइना है। और मैंने F-35 उसी के दौरान बोला था, क्योंकि कोई आई वॉज नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लियर डायरेक्शन कि जाए कैसे। ठीक है, और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में। ओके, और ये जो सुखोई 57 है उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं, जबकि F-35 को 15 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। 1000 प्लस एयरक्राफ्ट इन्होंने बना दिया है। और जो लॉकहीड मार्टिन है वो एक साल में 150 प्लेन तक बना सकती है। ठीक है, आपको अगर मालूम होगा चीन के पास J-20 और J-35 है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, आज उनके पास उनकी फ्लीट में 300 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं J-20 और J-35 के। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान J-35 चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान टर्की के साथ उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन पाकिस्तान में बैठा रहा है। 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स अभी टर्की में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे आगे जा चुका है। इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने बोला, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आप ये 2 स्क्वाड्रन ले लीजिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूं, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका आपको देगा सब कुछ, वो बोलेगा कि आपका जो आपके बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो भी मतलब राडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आपको उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से, और एक तरह से एक और एक चीज होगा, जब इंडिया ये लेगा F-35, उसके हिडन कॉस्ट भी रहते ही है। ठीक है, और आपको मालूम है लॉकहीड मार्टिन भारत की रिक्वायरमेंट के लिए कोई यहाँ पे प्लांट डालने वाला नहीं है। और हमने देख लिया है कि GE के इंजन अभी तक आए नहीं है, और मार्च 2025 से आएंगे।
F404 इंजन। और F414 इंजन में आपने देखा है अमेरिका ने क्या किया। हमारा जो $1 बिलियन का डील था जिसमें हमने 99 इंजन हमने करार किया था उसका बोल रहा है कि उसके लिए आपको $500 मिलियन और देना चाहिए। उन्होंने सीधा बोल दिया जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यही चीज है। ठीक है, अमेरिका की हिजमनी है, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म है, ये उनकी चलती रहेगी। तो देखिए एक एक्सेलेंट ट्रेड ऑफ है। अगर हमको रशिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ देता है, इससे बेहतर कोई डील नहीं है। मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बढ़िया रहेगा F-35 से और J-20 से के, क्योंकि चाइनीज के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास नहीं होते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, पर रशिया इस आपको मालूम है सुकोई 57 इज टेस्टेड इन द वॉर जोन ऑल्सो। यूक्रेन युद्ध में कोई भी अमेरिकन जो अमेरिकन का डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। और कॉस्ट वाइज भी हमको फायदेमंद पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो कैपेसिटी भी है, नासिक में उन्होंने ऑलरेडी उनके पास कैपेसिटी है सुकोई 30 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए। तो उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि अभी हम सुकोई को सुपर सुकोई कर रहे हैं, सुकोई 30 को। तो इसके अंदर जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, देखिए मैं मानता हूं इसके सुकोई 57 में एक ही प्रॉब्लम है, इनका इंजन जो AL-51 इंजन है ये थोड़ा सा वीक है कंपैरेटिवली टू द अमेरिकन इंजन। बट अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइन चालू होती है तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में वी कैन गो फॉर इट, और आगे जाके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। हमने देखा ही है कि हमने GTRE का जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का 130 KN का ट्विन इंजन का हमने टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगा के रखा है। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सबसे बढ़िया डील है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दुनिया के ये दो सबसे घातक जंगी विमान इन दिनों भारत के आसमान में हुंकार भर रहे हैं। बेंगलुरु में आज एयर शो का आज आगाज हो गया है, जिसमें अमेरिकी वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। हालांकि कई दिनों पहले ही यह जंगी विमान भारत आ गया था। इसी जंगी विमान के नाम से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मची है। वहीं रूस का Su-57 भी भारत में ही है और दोनों जहाजों की आमने सामने वाली पिक्चर भी सामने आ रही है। दोस्तों, भारत को इन दोनों जहाजों में से कौन सा जहाज लेना है, यही बात भारतीयों के दिमाग में खलबली मचाई हुई है कि भारत कौन सा जहाज लेगा। दोस्तों, दोनों ही देशों का दावा कर रहे हैं कि उनका लड़ाकू विमान सबसे शक्तिशाली है और यही दावा करके वो भारत को इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के जंगी विमान पर दुनिया का सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि कई देश अमेरिका के F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पुतिन का जंगी विमान अभी किसी ने नहीं देखा है। ऐसे में देखना है कि भारत किस जंगी विमान पर भरोसा करता है।